प्रिय भक्त जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। कई लोगों के मन में ये जानने की जिज्ञासा है कि शिव ही गुरु क्यों है। आज के इस वीडियो में इस प्रश्न का सही उत्तर मिलेगा आपको। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिएगा। साथ ही वीडियो को अपना प्यार दिखाते हुए लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आप अपने विचार या प्रश्न कमेंट कर अवश्य बताइएगा और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। भक्तों, सबसे पहले भगवान शिव के मूल स्वरूप को जान लेना आवश्यक है। शिव पुराण में भगवान शिव को ही आदि शक्ति और अंतिम शक्ति के रूप में माना गया है। इसके भी कई कारण हैं, जो बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन भगवान शिव की उत्पत्ति भगवान नारायण के हृदय कमल से हुई है, ये सर्वमत से माना गया है। इस कल्प के आरंभ में जब भगवान नारायण योग निद्रा से जागे तो मधु कैटब को मारने के बाद उन्होंने गहरी सांसें ली, जिससे उन्हें भूख लगी और उनके मन में कुछ करने का विचार आया। और इस तरह कुछ करने के संकल्प से उनके हृदय कमल से भगवान शिव प्रकट हुए। क्योंकि भगवान नारायण के हृदय से उनकी उत्पत्ति हुई, इसीलिए इन दोनों में भेद करना पाप माना गया है। शास्त्रों और सभी ऋषि मुनियों का कहना है कि जो इन दोनों में अंतर करता है वो पाप का भागी होता है। इसीलिए भगवान शिव की आराधना से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और भगवान नारायण की आराधना से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अब भगवान शिव प्रकट हुए तो कुछ न करते हुए केवल अपने आत्म स्वरूप में ही लीन रहने लगे। अब ये भी एक अलग बात है कि फिर नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और उन्हें सृष्टि की रचना करने के लिए कहा गया। प्रथम जब वे रचना करने लगे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। फिर भगवान नारायण के कहने पर वे भगवान शिव से मिले और भगवान शिव ने उन्हें माता से सहायता लेने के लिए कहा। यह एक अलग विषय हो जाएगा जो काफी लंबा होगा। हम लोग शिव ही क्यों गुरु है इस संबंध में बातें करेंगे, लेकिन भगवान शिव के मूल स्वरूप को जानने के लिए संक्षिप्त में ये बातें भी जान लेना जरूरी है। तो भगवान नारायण जो सभी नर और नारियों के अयन है, अयन का मतलब सबका मूल आधार, जो सभी नर और मादा बड़े या छोटे जीवों में अपने एक अंश आत्मा रूप से विराजमान रहते हैं और वह अंश भगवान शिव ही है। इस तरह भगवान शिव सभी जीवों के पिता है और एक पिता का धर्म है स्वयं भगवान की भक्ति करते हुए अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा देना, भगवान के तत्व को बताना, भगवान के स्वरूप के बारे में बताना और भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करना और भगवान से मिलाना। भगवान शिव से बड़ा भगवान का कोई और भक्त नहीं है इस सृष्टि में। हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं हुआ। जो हनुमान जी भगवान शिव के अंश है। अब सोचिए, जब अंश से बड़ा कोई नहीं तो स्वयं अंशी कितना बड़ा होगा। भगवान शिव का कोई नैतिक अवतार नहीं हुआ, लेकिन जितने भी भगवान के भक्त हैं या ऋषि मुनि या त्यागी और तपस्वी हैं, उनमें भगवान शिव नित्य अवतरित है। भगवान शिव से बड़ा न तो कोई योगी है, न तो कोई तपस्वी है, न तो कोई ज्ञानी है, न तो कोई तत्वज्ञानी और न तो कोई भक्त है। और बताए गए इन सब तथ्यों में जो सबसे अग्रगणी और प्रथम हो वही गुरु हो सकता है। इन सबके अतिरिक्त भगवान शिव के जीवन के और भी कई ऐसे पहलू हैं जो भगवान शिव के आदि गुरु रूप को दर्शाते हैं। भगवान शिव को आदि गुरु यानी प्रथम गुरु के रूप में भी पूजनीय माना गया है। शिव का गुरु स्वरूप उनकी दिव्यता, ज्ञान, तप और उनके सर्वव्यापी स्वभाव के कारण विशेष महत्व रखता है। भगवान शिव को आदियोगी और आदि गुरु दोनों के रूप में पूजा जाता है। आदियोगी का अर्थ है प्रथम योगी और शिव को इसलिए ये नाम दिया गया क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ध्यान, योग और साधना की शुरुआत की थी। शिव अपने यौगिक रूप में ध्यान की सर्वोच्च अवस्था में रहते हैं, जहां वह संसार के सभी भ्रमों से परे आत्मज्ञान की स्थिति में रहते हैं। यही स्थिति उन्हें आदि गुरु बनाती है क्योंकि उन्होंने ध्यान, योग और आत्मज्ञान के मार्ग को प्रकट किया और साधकों को इसका मार्गदर्शन दिया। योग के 8 अंगों यानी कि अष्टांग योग को उन्होंने ही सबसे पहले प्रस्तुत किया था। ये योग न केवल शरीर की शुद्धि का मार्ग है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परम ज्ञान की प्राप्ति का भी मार्ग है।
शिव के ध्यान की मुद्रा, उनकी समाधि की अवस्था और उनकी यौगिक शक्ति सभी इस बात की ओर इशारा करती है कि वे आत्मा और परमात्मा के बीच का सेतु है। योग के इस ज्ञान को उन्होंने सप्तऋषियों को प्रदान किया, जिन्होंने इसे मानवता के हित के लिए आगे बढ़ाया। इस प्रकार शिव को प्रथम गुरु मानना इस कारण भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने संसार को ध्यान और योग का मार्ग दिखाया। भगवान शिव का जीवन संयम और ध्यान का प्रतीक है। वे विरक्त और उदासीन रहते हैं, जो योग की परम अवस्था है। भगवान शिव का ध्यानमग्न रूप ये संदेश देता है कि सच्चा गुरु वह है जो अपने मन को नियंत्रण में रखते हुए धैर्य, संतुलन और शांति को स्थापित करता है। उनकी कठोर तपस्या और शांतिपूर्ण मुद्रा इस बात का प्रतीक है कि एक सच्चे गुरु को धैर्य और विवेक से परिपूर्ण होना चाहिए। भगवान शिव का त्रिनेत्रधारी होना उनके गुरु रूप का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान और जागरूकता का प्रतीक है। जब शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं, तो वह संसार के अज्ञान, मोह और भ्रम को नष्ट कर देते हैं। यह नेत्र सच्चे ज्ञान का स्रोत है, जो साधक को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। गुरु का कर्तव्य भी यही होता है कि वह शिष्य के अज्ञान और भ्रम को दूर कर उसे सत्य का मार्ग दिखाए। शिव का त्रिनेत्र इस बात का प्रतीक है कि वह सर्वज्ञाता है और शिष्य को सही मार्गदर्शन देने की क्षमता रखते हैं। भगवान शिव को महाकाल के रूप में भी पूजा जाता है, जिसका अर्थ है समय के स्वामी। समय और मृत्यु के स्वामी होने के नाते शिव ये सिखाते हैं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है और केवल आत्मा ही शाश्वत है। ये ज्ञान भी गुरु का एक प्रमुख कर्तव्य है, शिष्य को ये समझाना कि वह शरीर, माया और संसार के भौतिक सुखों से परे जाकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो। भगवान शिव का महाकाल स्वरूप ये बताता है कि वह केवल जीवन का ही नहीं, बल्कि मृत्यु के भी स्वामी है और इस प्रकार उन्होंने जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाया है। भगवान शिव का गुरु रूप केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन तक सीमित नहीं है। ये जीवन के हर क्षेत्र में एक आदर्श शिक्षक और मार्गदर्शक है। शिव की कथाएं ये सिखाती है कि एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि उसे जीवन की हर परिस्थिति में सही ढंग से जीने की प्रेरणा भी देता है। भगवान शिव ने अपने व्यवहार से यह सिखाया कि एक गुरु जीवन के हर छोटे बड़े पहलुओं में मार्गदर्शन करता है। उनके साथ माता पार्वती का विवाह होना और गृहस्थ जीवन जीना ये दिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ पारिवारिक और सामाजिक जीवन को भी सही ढंग से जीना आवश्यक है। गुरु अपने शिष्य को एक संतुलित जीवन जीने का मार्ग सिखाता है। भगवान शिव को विनाशक के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह विनाश केवल नकारात्मक नहीं है। भगवान शिव उन सभी चीजों को नष्ट करते हैं जो हमें सत्य की राह से भटकाती है, जैसे अहंकार, अज्ञान और माया। एक सच्चा गुरु भी यही करता है, वो शिष्य के भीतर की कमजोरियों को नष्ट कर उसे सही मार्ग पर लाता है। भगवान शिव का गुरु रूप करुणा और कृपा का प्रतीक है। उनके द्वारा दी गई कृपा से साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जब कोई शिष्य गुरु की शरण में आता है, तो गुरु अपनी कृपा से उसे सही मार्ग पर चलने की शक्ति और संबल प्रदान करते हैं। शिव का ये गुण उन्हें एक आदर्श गुरु के रूप में स्थापित करता है। भगवान शिव को ओंकार रूप में भी जाना जाता है, जो कि ब्रह्मांडीय ध्वनि और जीवन का मूल है। ओंकार को सभी ध्वनियों का स्रोत माना जाता है और शिव का ये रूप ये दर्शाता है कि वो सृष्टि के हर पहलू के मूल है। गुरु भी शिष्य को मूल सत्य की ओर ले जाता है, जो कि परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन है और अपने मूल स्वरूप को जानना है। शिव की पूजा और उपासना गुरु शिष्य परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। भगवान शिव का नटराज रूप ये दर्शाता है कि वो सृष्टि, पालन और संहार के नृत्य के स्वामी है और इस नृत्य के माध्यम से वह जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं। गुरु का कार्य भी यही होता है कि वह शिष्य को जीवन की गूढ़ सच्चाइयों को समझाएं और उसे आत्मा के वास्तविक स्वरूप से अवगत कराएं। भगवान शिव को गुरु के रूप में मानने का अर्थ है उस सर्वोच्च शक्ति को मानना जो केवल संसार की रचना, पालन और संहार ही नहीं करती, बल्कि हमारे जीवन को सत्य, ध्यान, योग और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है।
शिव का गुरु रूप हमें ये सिखाता है कि जीवन के हर पहलू में संयम, धैर्य, ज्ञान और करुणा का महत्व है। एक सच्चा गुरु भी वही होता है जो शिष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य के प्रकाश की ओर ले जाता है। शिव इस मार्गदर्शन के प्रतीक है और इसलिए उन्हें ही गुरु माना जाता है। धन्यवाद। शुभम अस्तु।